स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और हम फिर आपके साथ लेके आए हैं एक इतिहास का प्रैक्टिस सेट, इतिहास का सामान्य ज्ञान। और 165 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं 9 क्लास में। और ये हमारी आज की 10वीं क्लास है। इसमें हम 10-10 मिनट की क्लास करते हैं, तो इसमें हम 15 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 166 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, बल्लाल सेन या सामंत सेन या फिर विजय सेन। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है ना, वो सही ऑप्शन आपका क्या है, सामंत सेन इसका बिल्कुल राइट जवाब होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है इसका। और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, बी ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाल वंश का संस्थापक कौन है। पाल वंश जिसका एक बहुत ही प्रतापी शासक होता है आपका धर्मपाल। और उस वंश का जो संस्थापक होता है वो आपका धर्मपाल नहीं होता है, वो आपका कौन होता है, गोपाल होता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 168 का, अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल एक व्यक्ति होते हैं जिसने किस चीज की स्थापना की होती है, अजमेर की या भरतपुर की या अलवर की। तो ये आपके राजस्थान का एरिया या अजय पाल का पड़ता है। तो ये एक नगर बसाते हैं, उस नगर का नाम होता है आपका अजमेर। अजमेर नगर की जो स्थापना की थी वो आपका अजय पाल ने की थी, जहाँ पे बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और वहाँ पे उनकी क्या है, एक तरीके से हुकूमत चलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने सोमपुरा महाविहार, महाविहार नहीं यहाँ पे महाविद्यालय होना चाहिए, टाइपिंग एरर है क्योंकि मैं गूगल से उठाता हूँ, मैं खुद तो टाइप करता नहीं हूँ इनको। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण यानी महाविद्यालय का निर्माण किसने कराया था। तो ये आपका एक ही व्यक्ति है जो बहुत प्रतापी हुआ है, वो आपका क्या है, धर्मपाल है। क्या है आपका, धर्मपाल। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो ये भी दोस्तों आपका वही आपका होगा क्या, धर्मपाल ही इसका भी आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। धर्मपाल ने आपका सोमपुरा और विक्रमशिला ये दोनों आपके क्या है, निर्माण कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी। तो यादव जो सम्राट थे उनकी राजधानी आपकी कौन सी थी, कल्याणी थी या वारंगल थी या फिर आपकी देवगिरी थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, इसका जो मुझे सही ऑप्शन लग रहा है देवगिरी लग रहा है। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी पल्लवों ने, और ऑप्शन सी आपका पोलो ने, और ऑप्शन डी आपका राष्ट्रकूट ने। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्लवों की राजधानी यहाँ पे होना चाहिए था, पल्लवों की जो भाषा थी वो क्या थी। तो यहाँ पे भाषा यहाँ पे दी हुई ऑप्शन में क्या है, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा। यहाँ पे पल्लवों की भाषा क्या थी, वो आपकी क्या थी, पल्लवों की भाषा आपकी तमिल थी। आपकी क्या, तमिल आपकी इनकी भाषा थी, ये तमिल। मैं ऑप्शन सही टिक लगा रहा हूँ और बोल कुछ और रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या थी इनकी भाषा, संस्कृत इनकी भाषा थी। और मैं ऑप्शन भी लगा रहा था लेकिन बोल रहा था तमिल, क्योंकि पल्लव से मुझे तमिल मतलब आ गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, ग्रामीण सभाओं के लिए, लंका से व्यापार होता था इसलिए, धार्मिक सभाएं इसलिए, इनमें से कोई नहीं, किस लिए। तो ये इसका दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। ग्रामीण सभाएं यहाँ पे होती थी इसलिए चोल साम्राज्य, चोल युग आपका फेमस होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का जो संस्थापक होता है वो कौन है। आदित्य है, विजय लाया है, या फिर आपका राजेंद्र है, या फिर आपका राजराज है।
तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है, इसका जो संस्थापक है वो विजयलाया चोला है। बाद में राजेंद्र चोला, राजराज चोला ये भी आपके आते हैं, लेकिन जो इसका संस्थापक है वो आपका विजयलाया है। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या था? ऑप्शन बी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कादम्ब, कादम्ब नहीं, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? एक महिला होती है रुद्रांबा, तो ये किस वंश की थी, किस राजवंश की थी? यादव की थी, होयसाला की थी, या फिर काकतीय वंश की थी? तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन होता है वो ये काकतीय वंश की महिला होती हैं, और ये एक बहुत प्रसिद्ध महिला होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इक्तेदारी किसने प्रथा चलाई थी? इक्तादारी एक प्रथा आई थी, तो ये प्रथा आपकी किसने चलाई थी? यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है। तुगलक ने चलाई थी, इल्तुतमिश ने चलाई थी, फिरोज ने चलाई थी। इसका ऑप्शन आप लोगों ने सोच लिया होगा। ये आपका कौन है? इल्तुतमिश है। एक ही व्यक्ति है जो इसको चला सकता है। कौन है? इक्तादारी आपकी इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसका सही ऑप्शन इल्तुतमिश था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, कौन व्यक्ति है जिसे मुस्लिम राज का संस्थापक कह सकते हैं? क्या इल्तुतमिश को बोल दें, क्या आपका बाबर को बोल दें, या फिर मोहम्मद गौरी को ना क्यों बोल दें, या फिर अकबर? ये तो आपके द ग्रेट अकबर रहे हैं, तो इनको बोला जाए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो इसके संस्थापक हैं वो आपके कौन है? मोहम्मद गौरी होते हैं। मोहम्मद गौरी ने ही स्टार्ट किया था मुस्लिम, मतलब मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना होती है वो आपकी मोहम्मद गौरी ही करता है। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही क्या होता है? आपका सी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये आपका क्या है? यहाँ पे सल्तनत काल से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि खलीफा किसने घोषित किया था अपने आप को। क्या मुबारक शाह खिलजी ने कर दिया था, क्या महमूद गजनबी ने कर दिया था, या यहाँ पे दो बार मुबारक शाह आपका दिया हुआ है, तो ये दोनों बार मुबारक शाह है, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है? तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो आपका मुबारक शाह ही है। अब मुबारक शाह यहाँ पे दो जगह पे दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये मुबारक शाह ही था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो मुबारक शाह ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन है, और ये लास्ट भी आज का क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। ये तुलुक वंश के शासक होते हैं, और ये आपका साउथ इंडिया का राज्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक होते हैं। इनके बारे में बताया जाता है, बाबर ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब मुझे लगता है कि जो बहुत शक्तिशाली है तो वो कृष्णदेव राय है। इन्होंने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। तो अब ये बातें मैंने बता दी हैं, तो इसका ऑप्शन भी आपका क्या होने वाला है? बाबर ही होने वाला है, क्योंकि बाबर ने अपनी पुस्तक आपकी बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी। तो ये आज के 15 बेस्ट आपके क्वेश्चन थे। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग प्रॉपर वे में ये क्लास देखते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।